Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS Kanpur. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री, और इसमें हमारा जो लेसन है वो है लेसन नंबर 4, ट्राइबल डीकूज एंड ए विजन ऑफ गोल्डन एज। स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन को कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि इसके क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए में दिखाया गया है द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज डैश में हमें बताना है कि वो जो बरतानिया थे, बरतानिया के लोग थे, जब बरतानिया की जो हुकूमत थी वो ट्राइबल्स पीपल को क्या कहते थे, क्या समझते थे। आंसर में हम बताएंगे वाइल्ड एंड सेवेज, वो उनको जंगली और असभ्य समझते थे। पार्ट 2 है, पार्ट बी है द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन जूम कल्टीवेशन इज़ नोन एज। जूम कल्टीवेशन में बीज बोने का जो तरीका था उसको क्या कहते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है, उनको कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग से छतराकर फैलाना या डालना। पार्ट सी में है द ट्राइबल चीफ गॉट डैश टाइटल इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट। अब ट्राइबल चीफ को कौन सा हक मिला था इन सेंट्रल इंडिया में बरतानिया की तरफ से, जब उन्होंने लैंड सेटलमेंट की थी तो उनको मिला था लैंड का टाइटल। ट्राइबल वेंट टू वर्क इन द डैश ऑफ असम एंड द डैश इन बिहार। ट्राइबल काम की तलाश में असम में किस जगह गए, असम में जाकर उन्होंने कहाँ पर काम किया, और दूसरा बिहार में उन्होंने कहाँ काम किया। तो असम में उन्होंने किया टी प्लांटेशन में, और बिहार में उन्होंने कोल माइंस में काम किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे ट्रू और ट्रू फॉल्स। इसमें हमें दिखाना है कि ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। पार्ट ए में हम पढ़ेंगे जूम कल्टीवेटर प्ला द लैंड एंड सोइंग सीड्स। जूम कल्टीवेटर जो थे वो हल चलाते थे और बीज को बोते थे। ये गलत है, क्योंकि वो बीज ऐसे ऊपर फेंक देते थे और हल का इस्तेमाल नहीं करते थे। काकून्स वर ब्रॉट फ्रॉम द संथल्स एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर एट 5 times द परचेज प्राइस। जो कॉकून्स थे, जो सिल्क के कीड़े होते हैं, जब वो अपना कॉकून बनाते हैं तो उसको जो ट्रेडर्स थे वो 5 संथल से जो 5 गुना मुनाफे में ज़्यादा वो बेचते थे। उनसे वो बहुत कम पैसे में खरीदते थे और उसको 5 गुना ज़्यादा मुनाफे में बेचते थे। तो ये ठीक है, ये ट्रू है, वो 5 गुना मुनाफे पर ही बेचते थे। बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर टू प्यूरिफाई themselves, गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट। बिरसा जो था उसने अपने फॉलोअर, जितने भी उसके फॉलोअर थे, उसको मानने वाले थे, उसने उसको कहा कि अपने आप को प्यूरिफाई करो, शराब पीना छोड़ दो, और ये भूत प्रेतों में या डायनों में, जादू टोने में विश्वास करना छोड़ दो। तो ये भी ट्रू है। द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। जो बरतानिया की हुकूमत थी वो चाहते थे कि ट्राइबल का जो जीने का ढंग है उसको बनाकर रखा जाए, उसको बचाया जाए। तो ये भी गलत है, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये बहुत ही वाइल्ड एंड सेवेज है, इनमें बदलाव की ज़रूरत है। तो ये फॉल्स है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में पहला पूछता है व्हाट प्रॉब्लम डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर फेस अंडर ब्रिटिश रूल।
शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को क्या प्रॉब्लम्स, क्या मुश्किलात झेलनी पड़ी बरतानिया की हुकूमत के दौरान? आंसर में हम पढ़ेंगे द लाइफ ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेटर वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे उनकी जो ज़िंदगी थी वो डायरेक्टली फॉरेस्ट से ही लिंक थी, फॉरेस्ट के साथ, जंगलों के साथ जुड़ी थी। सो व्हेन द ब्रिटिश ब्रॉट चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ देयर लाइफ वाज बैडली अफेक्टेड। जब बरतानिया ने फॉरेस्ट लॉ में बदलाव किया तो उनकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर हुआ। ब्रिटिश डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी एंड पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली एंड प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन। बरतानिया ने ये डिक्लेयर किया कि फॉरेस्ट जो है वो स्टेट प्रॉपर्टी है और किसी भी शख्स को इसके अंदर फ्रीली मूव करने की इजाज़त नहीं है, घूमने की इजाज़त नहीं है, ना कि शिकार करने की, ना मेवे चुनने की, एंड प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन, और ना ही जूम कल्टीवेशन करने की, जूम खेती करने की। एज ए रिजल्ट मैनी जूम कल्टीवेटर हैड टू मूव टू अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क। इसका ये रिजल्ट हुआ कि बहुत सारे जो जूम कल्टीवेटर थे वो काम की तलाश में दूसरे एरियाज़ की तरफ निकल पड़े। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड द पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। जो ट्राइबल ग्रुप के चीफ थे उनकी पावर कैसे चेंज हो गई बरतानिया की हुकूमत के अंदर, कॉलोनियल रूल के अंदर। अंडर द ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली। जब बरतानिया की हुकूमत आई तो ये इनके जो फंक्शंस एंड पावर थे ट्राइबल चीफ के वो चेंज हो गए। दे लास्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन पावर एंड फोर्स टू फॉलो लॉ मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल इंडिया। उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पावर, इंतजामिया की जो भी उनके पास पावर थी, जैसे कोई भी कानून बनाना, वो उन्होंने खो दी। एंड फोर्स, और उनको ये फोर्स किया गया कि उनको क्या फॉलो करना है, बरतानिया की हुकूमत जो भी रूल बनाएगी, जो भी लॉज बनाएगी, इन चीफ्स को वो फॉलो करना होगा, उसको मानना होगा। दे आल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश एंड डिसिप्लिन द ग्रुप ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। दे आल्सो हैड, उनको बरतानिया को नजराना पेश करना, कुछ नजराना पेश करना होता था और उनके डिसिप्लिन के मुताबिक चलना पड़ता था, इस नए रूल के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 5 में हम पढ़ेंगे बट अकाउंट फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द डीकूज। ट्राइबल के गुस्से का कारण क्या था इन डीकू के अगेंस्ट। डीकू जो आउटसाइडर थे, इनके खिलाफ जो ट्राइबल का गुस्सा था वो क्या कारण था उस गुस्से का। आंसर में हम पढ़ेंगे द ट्राइबल वांटेड टू ड्राइव आउट द डीकूज, मिशनरीज, मनी लैंडर्स, लैंडलैंड एंड द गवर्नमेंट बिकॉज दे सॉ देम एज द कॉज ऑफ देयर मिसरी। जो ट्राइबल ग्रुप जितने भी थे वो चाहते इन डीकू को बाहर निकालना चाहते थे। इनमें से डीकूज कौन कौन से थे, जैसे कि मिशनरीज, मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड एंड द गवर्नमेंट, और ट्राइबल ग्रुप इनको अपने दुख का कारण भी मानते थे। अब द रीजन ऑफ देयर एंगर, अब इनके गुस्से का कारण क्या था। पहला है द लैंड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश फॉर डिस्ट्रॉइंग द ट्रेडिशनल सिस्टम। बरतानिया ने जो भी लैंड पॉलिसी बनाई वो इनके ट्रेडिशनल सिस्टम को तबाह कर रही थी। दूसरा, लैंड एंड मनी लैंडर वर टेकिंग ओवर देयर लैंड। लैंड और मनी लैंडर्स उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे। मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। जो मिशनरीज थे जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरी, वो उनके ट्रेडिशनल जो कल्चर था, उनका जो मजहब था, उसका क्रिटिसाइज, उसका विरोध कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे What was Birsa vision of golden age? Why do you think such a vision appealed to the people of the region? बिरसा के मुताबिक विजन ऑफ गोल्डन एज क्या थी, वो क्या कल्पना करता था गोल्डन एज, स्वर्ण युग के बारे में, और क्या हमारी थिंकिंग में क्या वो ये विजन लोगों को आकर्षित कर रही थी, लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। तो आंसर में हम पढ़ेंगे द मूवमेंट दैट बिरसा लेड अगेंस्ट द रिफॉर्मिंग लेड against
एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। बिरसा ने जो भी मूवमेंट चलाई वो क्या थी, रिफॉर्मिंग द ट्राइबल सोसाइटी, कि ट्राइबल सोसाइटी को किस तरह रिफॉर्म किया जाए, उसमें बदलाव किया जाए। ही अर्ज द मुंडा टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर, उसने सब मुंडास को और ट्राइबल ग्रुप को ये अर्ज किए, इल्तिजा की कि शराब पीना छोड़ दो। क्लीन देयर विलेज, अपने गांव को साफ रखो। एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सोसरी, और जादू टोना या डायन चुड़ैलों में विश्वास करना छोड़ दो। बिरसा वांट टू रिस्टोर द ग्लोरीज पास्ट, बिरसा चाहता था कि ये सब पुरानी ज़िंदगी में बिरसा उन सबको पुरानी ज़िंदगी लौटाना चाहता था, रिस्टोर करना चाहता था। सच ए विजन अपील्ड टू द पीपल ऑफ द रीजन बिकॉज दे वर वेरी मच ईगर टू लीड ए फ्री लाइफ। इस विजन से वो इसलिए आकर्षित थे क्योंकि वो बहुत ही उत्साहित थे कि वो एक फ्री लाइफ, एक फ्री ज़िंदगी जिए। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेसन के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।